जी, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे एक्नी, जो चेहरे पे हमारे दाने बन जाते हैं वो क्यों बनते हैं, उसकी क्या वजह है और उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और मैजिकल इफेक्ट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको हम किस तरह हासिल करके उसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक्नी वल्गैरिस। एक्नी वल्गैरिस के बारे में मोस्टली हमारी जो यंग एज के जो लोग हैं वो मोस्टली फ़ीमेल्स हैं इसमें, और मेल्स वो भी इससे काफ़ी हद तक मुतासर हैं। होता क्या है कि हमारे ये जो फेस पे हमारे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। आज इसके ऊपर हम डिटेल से वो बात करेंगे कि ये क्यों बनते हैं, इसकी क्या वजह है, इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये डिटेल से आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्किन के अंदर हमारे जो है सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो हमारी स्किन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। अगर हम अपनी स्किन पे ऊपर हाथ लगाएं तो हमारी स्किन जो नमी मॉइस्चर फील होता है ये हमारा इसी सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो इसका जो सीबम प्रोड्यूस होता है इस ग्लैंड से वो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, ड्राई नहीं होने देता है। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि इसकी बहुत सारी मेजर रीज़न ये दो होती हैं जिसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे कि ये ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड की ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम, हम जिसको इसकी जो सिक्रीशन होती है जिसको हम सीबम बोलते हैं, उस सीबम की हमारी ग्लैंड से, हमारी हार्मोनल चेंज की वजह से, हमारी इम्बैलेंस डाइट की वजह से, प्रॉपर हमारी नींद ना पूरी होने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से हमारी हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बाज़ दफ़ा इसकी ओवर प्रोडक्शन होती है, जिससे वो वेट कंडीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो फेस पे जो पिंपल नुमा दाने हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एक्नी बोलते हैं। अब ये जो एक्नी है इसमें अगले स्टेप पे क्या होता है कि जो हमारा इसमें बैक्टीरिया एक होता है प्रोपोनिक बैक्टीरिया, जिसको पी बैक्टीरिया बोलते हैं। जब वो सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से वो एरिया इफ़ेक्टेड हो जाता है, जिससे हमारा उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। जो प्रोपोनिक बैक्टीरिया होता है वो इसमें ग्रो करके इसमें इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे उसके अंदर पस और बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं। अब ये सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है कि ये बेसिकली जो इसकी मेन रीज़न है ये दो चीज़ें हैं जिससे हमारा ये जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हमारी प्रोड्यूस होती है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये एक्नी को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स क्या हैं कि हमारे जो दाने बनते हैं वो हमारे जो बाज़ दफ़ा पूरी फेस पे, बाज़ दफ़ा हमारी जो है चिक्स पे, ये मोस्टली इफ़ेक्टेड, क्योंकि ये इस एरिए पे ये बैक्टीरियल ग्रो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पे हमारी सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई उस हिस्से पे वो इन्फेक्शन होना शुरू होगी, जिससे बैक्टीरिया ने वहाँ पे जाके ग्रो किया और वहाँ पे वो दाने बनना शुरू हो गया। अगर हम उसको हाथ लगाए जाएंगे जहाँ जहाँ पे हमने ये दाना बना उसको छील दिया, वहाँ से अगली जगह पे वो इफ़ेक्टेड एरिया पे वो जो उसका इन्फेक्शन कॉज है वो लग जाएगा, वो वहाँ से फिर वो आगे और ज़्यादा इफेक्टेड होकर हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं ये ब्लैक हेड्स की शक्ल में भी हमारे ये हम स्किन के ऊपर शो हो सकते हैं, ये वाइट हेड की शक्ल में भी हमारे जो है फेस पे शो हो सकते हैं, ये पुस्टल्स एक इसकी है उस सूरत में भी शो होते हैं कि हमारे जो दाने हैं उसके अंदर मुंह हल्का सा बन जाता है और उसमें जो है पस वाइटनेस होना शुरू हो जाती है। और इसमें पपुला है, उसमें सिस्ट है, इसमें नूडल्स है। ये इसकी 6 किस्में हैं जिसकी सूरत में ये हमारे फेस पे ज़ाहिर होते हैं। अब इसमें हम इसकी मैनेजमेंट को देखते हैं कि ये इसकी हम मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। हमने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, हमने प्रॉपर तरीके से अपने किसी डॉक्टर फार्मासिस्ट से या अपने डॉक्टर से जाके
आपने चेकअप करवाना है कि इसकी कौन सी किस्म है, कितनी स्टेज पे है, उसके हिसाब से हम इसको करें और इसमें कौन सी मैनेजमेंट में मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले जो है, अब इसमें माइल्ड टू मॉडरेट है। किसी की इन्फेक्शन अभी स्टार्ट हुई है कुछ टाइम से और वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसको हम माइल्ड टू मॉडरेट बोलते हैं। और किसी का ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और पुराना होता है, उसमें हमने मॉडरेट टू सीवियर पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारा ये मसला बनता है, जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंज की वजह से होता है, हमारे जो ग्लैंड्स हैं उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से होता है, और बहुत सारी हमारी स्टोमिक भी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हमारा स्टोमिक डिस्टर्ब होता है। हमारा जो इस लेवल बढ़ता है उससे भी हमारा ये जो पीक पे जो है इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके हम जो कैटेगराइज किया है, सबसे पहले माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ देखते हैं कि उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट है उसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक बेंजोइल परऑक्साइड, ये एक जेनरिक है जो इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें क्रीम आती है, ब्रोक्सेल के नाम से क्रीम आती है, और इसमें एक ट्रिटिनोइन है जिसमें स्किन ए के नाम से क्रीम आती है। ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चेहरे पे सुबह शाम में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक है एज़लिक एसिड जिसमें स्किनोरिन क्रीम है। ये तीनों क्रीमों में से कोई भी क्रीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो जाएगी। अब ये हमारी जो उसकी प्रोडक्शन है उसको बेहतर करेगी, लेकिन इसके साथ हमें एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत होगी। एंटीबायोटिक्स में हम एरिथ्रोमाइसिन, हम क्लिंडोमाइसिन, हम टेट्रासाइक्लिन, हम इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो सीबम है, सीबम को जो कम करने के लिए हमारी जो है वो क्रीम का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब उसके सीबम के साथ उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर चुका है उसके लिए हमें एंटीबैक्टीरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कम्बिनेशन में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपकी एज के हिसाब से डोज एडजस्टमेंट होगी, उसके मुताबिक ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक 15 दिन में ही फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अगले स्टेप पे अगर हम देखते हैं तो जो माइल्ड टू मॉडरेट में हमने ये देखा है, ये जो आप क्लासिफिकेशन बताया। अगले स्टेप पे है मॉडरेट टू सीवियर। अगर हमारा जो मसला बहुत ज़्यादा जो है पुराना है, बड़ा हुआ है, उसमें हम इसका किस तरह इस्तेमाल करें। उसमें हम ये आइसोट्रेटॉइन जो है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव्स होता है, वो एरिनोइन के नाम से उसकी क्रीम आती है, उसका हम अफेक्टेड एरिया पे इस्तेमाल करेंगे रात को, जिससे इंशाल्लाह ये जो आपकी जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। इसमें भी हम एंटीबायोटिक्स का साथ इस्तेमाल करेंगे, और साथ हम अपनी जो डाइट प्लान है, स्टमक में चटपटी तली वायाबादी चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इससे आपकी जो एक्नी है वो काफ़ी हद तक ये बेहतर हो जाएगी। अब इसमें मैं बताता चलूँ कि जो आइसोट्रेटनिन है जिसका टेट्रोजेनिक इफ़ेक्ट होता है, जो लैक्टेटिंग है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारी बेबी के ऊपर भी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके ये वाली मेडिसिन है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका हमारी बॉडी पे, हमारे अगले आने वाले बच्चों पे और हमारी जो भी हम रूटीन पे हम ले रहे हैं उसका क्या नुकसान होता है। इसलिए जो प्रॉपर गाइड इंशाल्लाह आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों पे देता रहूँगा। अब इसमें जो हम देखते हैं कि आइसोट्रेटनिन, आप इसका बेसिकली 3 से 4 माह का कोर्स होता है। ये स्टेप बाय स्टेप 1 मंथ इस्तेमाल करने के बाद हम अगले स्टेप पे इसको देखेंगे, कंसिडर करेंगे कि इसमें एंटीबायोटिक की कितनी डोज है, कितनी है। ये आप अपने किसी अच्छे फिजिशियन को आप कंसल्ट करें या अच्छे डॉक्टर फार्मासिस्ट को, जिसके मुताबिक आपकी डोज एडजस्टमेंट हो सके। उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपका ये मसला काफ़ी हद तक ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे, अब जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसमें डाइन 35 जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, और फीमेल में मोस्टली उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सारी बढ़ जाती हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बता दिया कि एक्नी क्या होती है, उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, और उसको हम किस क्लासिफिकेशन के मुताबिक इसको बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह जो ब्रीफ किया। अगर फिर भी कोई इस वीडियो के मतलब आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको उसका फीडबैक दूंगा। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।